रिया को बारिश बहुत पसंद थी। हर बार जब बादल छाते, वो अपनी खिड़की के पास बैठकर चाय के साथ बारिश को महसूस करती। लेकिन उस दिन की बारिश कुछ अलग थी, क्योंकि उसी दिन उसकी मुलाकात आरव से हुई। वो एक बस स्टॉप था। तेज बारिश हो रही थी और लोग छत के नीचे सिमटे खड़े थे। रिया थोड़ी दूर खड़ी थी, बिना छतरी के, जैसे उसे बारिश से कोई शिकायत ही नहीं थी। तुम भीग जाओगी, पास खड़े एक लड़के ने कहा। रिया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे बारिश से दोस्ती है। लड़का मुस्कुराया, तो क्या मैं भी इस दोस्ती में शामिल हो सकता हूँ? रिया ने पहली बार ध्यान से उसे देखा। वो आरव था। उस दिन बस लेट थी और बातचीत लंबी हो गई। छोटे छोटे सवाल, हल्की हंसी और फिर नंबर एक्सचेंज। किसी को नहीं पता था कि वो बारिश उनकी जिंदगी बदल देगी। धीरे धीरे दोनों की बातें रोज होने लगी। सुबह गुड मॉर्निंग से शुरू होकर रात टेक केयर पर खत्म होती। रिया को अब हर बारिश में आरव याद आने लगा था और आरव को हर मुस्कान में रिया। कुछ महीनों बाद आरव ने रिया को उसी बस स्टॉप पर बुलाया। बारिश फिर से हो रही थी। तुम जानती हो, मुझे बारिश पहले पसंद नहीं थी, आरव ने कहा। अब? रिया ने पूछा। अब बारिश का मतलब तुम हो। रिया चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में जवाब था। उनका प्यार सादा था, लेकिन गहरा। साथ में चाय, लंबी वॉक और सपनों की बातें, सब कुछ जैसे किसी फिल्म का हिस्सा लगता था। लेकिन हर कहानी इतनी आसान नहीं होती। आरव को अचानक दूसरी शहर में नौकरी मिल गई। जाना जरूरी था। दोनों ने कोशिश की कि दूरी उनके रिश्ते को कमजोर न करे। शुरुआत में सब ठीक रहा। कॉल्स, वीडियो चैट, मैसेज। लेकिन धीरे धीरे वक्त कम होता गया। आरव काम में व्यस्त रहने लगा और रिया इंतजार में। एक दिन रिया ने कहा, क्या हम बदल रहे हैं? आरव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, शायद। हालात बदल रहे हैं। ये जवाब रिया के दिल में कहीं चुभ गया। दिन बीतते गए और बातों में वो गर्माहट नहीं रही। एक दिन ऐसा भी आया जब पूरे दिन कोई मैसेज नहीं आया। रिया ने खिड़की के पास बैठकर बारिश को देखा, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा नहीं पाई। कुछ हफ्तों बाद अचानक आरव वापस शहर आया। उसने रिया को उसी पुराने बस स्टॉप पर बुलाया। बारिश फिर से हो रही थी। रिया आई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सवाल थे। क्यों बुलाया? उसने धीरे से पूछा। आरव उसके पास आया और बोला, क्योंकि मैं खो गया था और मुझे खुद को फिर से ढूंढना था। और मैंने जाना, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। रिया चुप रही। बारिश तेज हो गई। मैंने गलती की, लेकिन क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? आरव ने कहा। रिया ने उसकी आंखों में देखा। इस बार सच्चाई साफ थी। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। बारिश अभी भी मेरी दोस्त है, और अगर तुम सच में साथ हो तो मैं फिर से भरोसा कर सकती हूँ। आरव मुस्कुराया, और उस दिन अधूरी बारिश में उनका प्यार फिर से पूरा हो गया।